ईज़िली सेल होता है, ईज़िली बिल्कुल। फेड़ियों वाले ले जाते हैं, बहुत से क्लाइंट्स आके ले जाते हैं। ठीक, लाख बार शुक्र है, बहुत से बेरोज़गारों, बेवाओं और स्टूडेंट्स को रोज़गार मुहैया कर चुका हूँ मैं। सर विलेज इन्फो को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों ने रब्ता किया आपकी वीडियो की वजह से और अल्हम्दुलिल्लाह जो चिक्स लेके गए हैं वो आज पैसे कमा रहे हैं। तौहीद तारिक आपसे मुखातिब हूँ रावलपिंडी से। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। पिछली वीडियो में मैंने फिजिबिलिटी बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ करवाएं जी अपना। मेरा नाम तौहीद तारिक है, मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ और ये हमारा जो सा शेड है मेन मोटरवे इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है, रावलपिंडी 26 नंबर के पास। ठीक हो गया। तौहीद भाई ये बताएं कि आपके पास दोबारा हम आए हैं आपके बुलाने पे रावलपिंडी। तो पिछली वीडियो में आपने गोल्डन मिस्री के हवाले से कुछ अवामुन्नास को आगाह किया था, तो क्या रिस्पांस आया कि उसी वजह से आपने हमें दोबारा दावत दी कि आप आएँ? और मैं एक मरतबा फिर लोगों के साथ ये सारी बातें जो हैं ये शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या आपने आइडिया जो है वो अभी लोगों के साथ शेयर करना है? मैं आपका सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप वीडियो बनाने हमारे पास फिर आए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहली वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है, हमारे शुक्र अल्लाह का आपके सामने आपको बताया था 3500 चिक्स थे। ठीक है, ये जिसमें से 1000 रह गए हैं। ठीक है ना, 1000 रह गए हैं, इनमें से भी हमारे आलमोस्ट 800 बुक हैं, से 200 बाकी रह गए हैं। और वो भी ये 1000 जोन से हैं, वो जोन से 800 बुक हैं, ये ईद के बाद हमारे लोगों को जाने हैं। ठीक है, एक पेशावर जाना है, ठीक है, एक चकवाल जाना है, ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ शहरों में जाना है, एक मुल्तान जाना है। ये 2-3 शहरों में हमारे ये चिक्स जाने हैं। यानी आपकी बुकिंग हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो रिस्पांस मिला, ये कैसे लोगों ने आपके साथ जो है वो रब्ता किया? उनमें से कौन कौन से लोग शामिल थे? वो ज़्यादातर ने व्हाट्सएप और कॉल करके रब्ता किया है। ठीक है, और 90% आपके चैनल से आए हैं। ठीक है, उन्होंने नंबर देखा कि आपकी वीडियो देखी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने लिया है जो उनसे मैट्रिक कर रहे हैं, कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बीएससी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी बच्चों को लेके दिया कि भाई वो एज आ पढ़ रहे हैं तो वही खुद कफ़ील हो सकें, वो मतलब एज आ अपने पाँवों पे खड़े हो सकें, अपना खर्चा खुद उठा सकें। यानी आपके साथ कौन कौन सी ख़वातीन ने रब्ता किया? एक चकवाल की आंटी हैं, उन्होंने रब्ता किया। उनका बेटे का नाम हमजा है, वो अपने स्टूडेंट मतलब बेटे के लिए लेके गई हैं। वो BS कर रहा है, तो क्या नाम है, वो कह रही थी कि साथ साथ ये काम भी करे ताकि क्या नाम है इसका, एक दफ़ा जब ये BS कंप्लीट करे तो इसका एक सेटअप स्टार्ट हो चुका हो। ठीक है, एक और है पेशावर से भाई आए थे, उन्होंने अपने छोटे भाई को लेके दिया। ठीक है, मतलब काफ़ी लोग हैं। एक यहाँ पे रावलपिंडी से एक आंटी आई थी, उन्होंने लिया है, क्या नाम है, उन्होंने 300 चिक्स लेके दिए हैं। खुद उन्होंने अपने एज आ अपना घर चलाने के लिए लिया, वो बेवा थी। ठीक है, उनका छोटा बेटा वो पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपना भी कोई रोज़गार हो, तो इस वजह से। ज़्यादातर जिन लोगों ने आपके साथ रब्ता किया वो प्रोफेशनल थे या फिर बेरोज़गार थे? बेरोज़गार, ज़्यादातर बेरोज़गार थे। कुछ ऐसे भी थे जो प्रोफेशनल थे, उन्होंने क्वान्टिटी भी 1000 उठाई है। ऐसे है ना, मतलब जो बेरोज़गार उन्होंने उठाई है 300, 400, 500 हद मार के लिए। वीडियो की तवस्सल से कितने बेरोज़गार नौजवानों को अभी तक आप रोज़गार मुहैया कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 17 लोग हैं। यानी 17 लोगों को आपने चिक्स जो हैं वो सेल किए हैं जी। उनको फिजिबिलिटी बना के दी है? प्रॉपर फिजिबिलिटी, उनको तरीका बताया? बिल्कुल। और क्या समझते हैं कि वो जो लोग हैं वो आपके राब्ते में हैं अभी भी और कामयाब हैं? बिल्कुल राब्ते में है। बहुत से लोगों ने पूछा भी आके, मतलब मेरा वो नहीं होता कि जो चिक्स हमसे ले रहे हैं उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देनी है, जिन्होंने चिक्स डाले हुए होते हैं हम उनको भी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यदि आपने तजर्बा शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है ना। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चिक्स डाले हुए हैं, उनकी चिक्स मार रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मेडिसिन का आके पूछा, वैक्सीन का पूछा आके, हमने पूरी प्रॉपर गाइडलाइन दी है। बहुत से लोगों ने ऐसा भी बोला कि यूट्यूब चैनल बनाएं अपना, ताकि क्या नाम है आप उसमें वीडियो डाल लें, क्योंकि बार बार जो कॉलें करते हैं हम आपको मैसेज करते हैं, आप परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मतलब ऐसा बोलना पड़ता है बाद में कि क्या नाम है, क्योंकि वो अब आ जाए फार्म पे कोई मसला नहीं होता, तो बहुत से लोग कहते हैं भाई अपना चैनल बना लें ताकि हम वहाँ भी प्रॉपर वीडियोस देख लें। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि इस कारोबार में चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है
तो रिस्क कितना है इसमें? जो लोग लेके गए हैं पहले ये बता दें, वो ज़्यादातर नए लोग हैं। ज़्यादातर नए लोग हैं। तो फिर रिस्क के बारे में क्या बताना चाहिए? मैं आपको सिंपल बताता हूँ ना, इनकी जब प्रॉपर आपको गाइडलाइन होगी ना, तो इंशाल्लाह मोर्टेलिटी रेट 5 to 6% होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है ना। मोर्टेलिटी रेट बेसिकली आपकी केयर पे है, जितनी आप केयर देते हैं। आप ये देखें, अभी कूलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तरपालें, अभी धूप बाहर से आती है, गर्माई ज़्यादा होती है, साइडों वाली तरपाल अब यहाँ से धूप आ रही है, ठीक है ना, पीछे से, तो हमने तरपाल क्या नाम है नीचे ऊपर की हुई है ताकि धूप अंदर ना आए। साइडों पे धूप नहीं आती, हवा की रुख के लिए हमने साइडों की तरपालें नीचे की हुई है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी केयर्स होती हैं, इंसान इसको करता रहे तो मटती नहीं है आपके बर्ड्स, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इनको इलेक्ट्रोलाइट्स चलाएं, दूसरा तीसरा वाइटासोल्स ऊपर चलाते रहें, मतलब दवाइयाँ और इनके कोर्सेज पूरे होते रहें अपने टाइम पे। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह इनको NDIB, गोम्बोरो प्लस और एंटी लसोटा हो चुकी है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों बाद हमने इनकी फाउल पॉक्स कर देनी है, ठीक है, तो इनकी ऑल वैक्सीनेटेड कंप्लीटेड हो जाएंगी। तो आपका मोर्टेलिटी जो रेट है वो क्या है इस वक्त? मेरा अभी तक टोटल जो सा हुआ है 4% हुआ, अभी तक 5% पूरा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चिक्स बीमार भी हैं या नहीं है? ये हैं ऑलमोस्ट 5 to 6 चिक्स बीमार हैं, वो उधर हमने अलहदा रखे हैं, वो बाहर निकाले। यानी जो भी बीमार होता है आप उसको साइड पे कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि असल में ना वो बाकियों का भी बीमारी लगाता है। इनमें ज़्यादातर बीमारी ऐसी आती है जो लगने वाली होती है, वायरल डिजीज होती हैं। तो वो फ़ायदा नहीं है कि आप 2 चूज़ों बचाने के चक्कर में आप 1000 का फ्लॉक ज़ाया कर दें। इससे अच्छा वो चूज़े साइड पे कर दें आप। उनको भी दवाई, पानी, खाना सब लगता है, पर साइड पे। यानी बहुत शुक्रिया कि आपने सच बोला और आपने बताया कि ये नहीं है कि मैं ये कह दूं कि बीमारी है ही नहीं, है, लेकिन उसका आप प्रॉपर बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा, कौन से थे वो क्या नाम है, जख्मी हुए थे चूज़ों की आपस में, मतलब हमने इनकी बीकिंग नहीं करवाई थी, तो इस वजह से, क्योंकि बहुत से लोग हमने तो इनको 2 months के करके बेचने होते हैं ना, तो बीकिंग नहीं करवाई थी इनकी कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई चोंच टूटी हुई है या ये, बहुत से लोगों को बीकिंग का पता नहीं है, इस वजह से हमने बीकिंग नहीं करवाई, तो वो जख्मी हुए हैं, वो इसकी साइड पर रखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि जो लोग आपसे चूज़ा लेके गए हैं, 1 month का लेके गए हैं, 1 month का लेके गए हैं, 1.5 month का लेके गए हैं। जो 1 month का था उसका क्या रेट है? 1 month का मैंने आपको पहले भी बताया था 80 रेट है। 80 यानी 80 रुपए का 1 month का चूज़ा। अभी आपके पास ये जो चूज़ा नज़र आ रहा है हमें स्क्रीन पे, जी, इसका क्या रेट है? यानी ये कितने मंथ का है और क्या रेट है? ये भी 2 months का पूरा नहीं हुआ, ये 48 days का है। अच्छा, ठीक है। और इसकी प्राइस जो सी है, क्या नाम है, अभी 160 है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये 2 months का जैसे होते जाएगा तो इसकी प्राइस 200 हो जाएगी। 2 months का जब ये होगा तो वो 200 के हिसाब से बुक हुए हैं, क्योंकि 2 month का चूज़ा क्या नाम है, फीड कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है और वो एज आ पट्ठों में शुमार होने शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। यानी ये जो चूज़ा अभी आपके पास जो क्वांटिटी है इसकी 1000 बताई आपने, और 800 बुक है, सिर्फ 200 लेफ्ट है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई शख्स आपसे चूज़ा लेके जाता है, बिल्कुल, ये जो चूज़ा आपने बताया कि 150 रुपये का लेके गए, जी, और 200 का भी लेके जाएंगे, जो बंदा 150 या 200 रुपये का चूज़ा लेके जाता है, बिल्कुल, तो फिर वो उसकी अपनी क्या बचत होगी? वो कितनी देर बाद इसको सेल करेगा और उसको क्या बचेगा, उसके बारे में भी ज़रा बता दें। मिसाल के तौर पे अभी ये लेके गए ना, मिसाल के तौर पे जो 1 month वाला मैं आपको बताता हूँ, सिंपल 80 रुपीज़ का लेके गए हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर 30 to 40 रुपीज़ नेक्स्ट मंथ कॉस्ट आएगी, ठीक है ना। अगर 40 रुपीज़ भी आप लगाते हैं तो 110 रुपये का चूज़ा पड़ा, ठीक है। आप अगर थोड़े बहुत चूज़े मार जाते हैं, दूसरा तीसरा डाल के आप 130 कर लें, ठीक है ना। 110-20 रुपये हमने दवाइयों के और मोर्टेलिटी की ये रेट निकाल दिया। 130 रुपये का आपको पड़ेगा, ये इजीली 180-200 का बिक जाता है। 100 to 80 130 का पड़ता है, 200 का बिकता है, 70 रुपीज़ प्रॉफिट है। ठीक है। और ये मिनिमल में, जी, कम से कम है। जी, और ये मिल जाती है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको सेल करें तो वो ये नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपकी मोर्टेलिटी नहीं होती। ठीक है ना। अब ये अल्लाह ना करे, अगर बहुत से लोग क्या नाम है कुछ लेके जाते हैं भाई कि क्या नाम है, अब 100 चूज़े लेके गए हैं, ठीक है ना, तो उनके मतलब 50 मर गए, मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। 100 में से 50 मर गए हैं, तो वो ऑटोमेटिक 80 वाला चूज़ा आपको 160 का पड़ गया, तो उसमें बचत नहीं है। एज आपकी हो ना 10% भी रेशो हो ना मोर्टेलिटी की, तो आपको बचत आ जाती है अच्छी। ठीक है, यानी कि 10% से नीचे रखें तो फिर ये बेहतर, बहुत अच्छी बचत आ जाती है। तो फिर ये अच्छी खासी बचत है। और जो लोग आपसे चूज़ा ख़रीदना चाहते हैं, आपसे
मिलना चाहते हैं, आपके फार्म को विज़िट करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपके साथ रब्ता करें? मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर है 0333566588। ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप पे भी है। ठीक है, और बाकी आपको मैंने लोकेशन पहले भी बताई थी कि मेन मोटरवे, ठीक है, ये रावलपिंडी 26 नंबर से मेन मोटरवे है, उसके पास ये ढोक मक्खन वाली। ठीक है, यह मेन जो 26 नंबर है उससे 3.5 किलोमीटर अंदर है, वहाँ से आप इजीली मतलब रास्ता इजी है। ठीक है, तो जो शख्स आपसे चूज़े परचेज़ करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, वो इस एड्रेस पर आ जाए। बाकी अभी फिल वक्त चूज़ों की अवेलेबिलिटी सिर्फ 200 रह गई है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ये ईद के बाद हमने डालना है 5-1 हज़ार चूज़ा गोल्डन मिस्री का। तो वो इंशाल्लाह तब आप तशरीफ़ लाइएगा तो आप वीडियो भी बना लीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो फिर अवेलेबिलिटी होगी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।